चाइना क्रिप्टो को बैन करता है लेकिन डिजिटल युआन को पुश करता है। सवाल यह है क्या चाइना डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है। मैं 20 साल से कॉर्पोरेट बैंकिंग में हूं और फैक्ट को नॉइज से अलग करना जरूरी होता है। आज नंबर्स के साथ समझते हैं क्योंकि क्रैकडाउन सिर्फ क्रिप्टो न्यूज नहीं है, ये करेंसी पावर गेम है। आज भी ग्लोबल रिजर्व का रफली 58 to 60% यूएस डॉलर में है, जबकि चाइनीज युआन सिर्फ 2 to 3% ऑफ ग्लोबल रिजर्व है। ग्लोबल पेमेंट जो स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं उसमें डॉलर का शेयर 40% प्लस है, जबकि युआन अराउंड 3 to 4% है। मतलब क्लियर है, डॉलर अभी भी डोमिनेंट है। चाइना ने प्राइवेट क्रिप्टो बैन किया क्योंकि डिसेंट्रलाइज मनी स्टेट कंट्रोल के बाहर होता है, लेकिन साथ ही चाइना अग्रेसिवली टेस्ट कर रहा है डिजिटल युआन। चाइना 25 प्लस सिटीज में पायलट चला चुका है, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। चाइना का गोल युआन को ट्रेड सेटलमेंट करेंसी बनाना है, लेकिन रिजर्व करेंसी बनने के लिए 3 चीजें चाहिए: फ्री कैपिटल मूवमेंट, डीप फाइनेंशियल मार्केट्स और ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी। चाइना में कैपिटल कंट्रोल्स टाइट हैं, करेंसी फुली कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस रहते हैं। अब इंडिया को देखिए, इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 3.5% है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन प्लस रेंज में है। इंडिया ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, 30% टैक्स लगाया, कंप्लायंस स्ट्रिक्ट की, साथ ही आरबीआई डिजिटल रूपी पायलट चला रहा है। इंडिया का अप्रोच क्या है? रेगुलेट करो, एलिमिनेट मत करो। कैपिटल मार्केट्स ओपन है, एफडीआई इनफ्लो स्ट्रांग है, स्टॉक मार्केट ग्लोबली टॉप 5 में मार्केट कैप के साथ है। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना ये इंडिया का मॉडल है। चाइना स्पीड से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यूएस ट्रस्ट पर चल रहा है, इंडिया बैलेंस बिल्ड कर रहा है। एज अ बैंकर मैं सिंपल बोलूंगा, करेंसी डोमिनेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, वो आती है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट बिल्ड करने में साल नहीं डेकेड्स लगते हैं। क्रिप्टो न्यूज को सिर्फ ट्रेडिंग एंगल से मत देखिए, ये ग्लोबल मॉनेटरी आर्किटेक्चर का शिफ्ट है। फॉलो मी फॉर शार्प मार्केट ब्रेकडाउन विदाउट नॉइस। थैंक यू।